हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक भूखे शैतान की कहानी सुनाने जा रहा हूं और कहानी को अंत तक देखें। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कार्पेथियन पर्वत के मध्य में ग्रामीणों ने भूखे शैतान के बारे में दबी जुबान में बात की। किंवदंती है कि यह दुष्ट आत्मा हर शताब्दी में एक बार जागती थी और अपनी अतृप्त भूख को शांत करने के लिए नए पीड़ितों की तलाश में जंगल में घूमती थी। ऐसी कहानियों पर संदेह करने वाले रेणु ने किंवदंती को गलत साबित करने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और अकेले घने कोहरे से ढके जंगल में निकल गई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल भयानक आवाजों से जीवंत हो उठा। हवा के साथ फुसफुसाहट और अदृश्य प्राणियों की सरसराहट। निडर होकर रेणु ने एक बड़बड़ाती हुई धारा के पास शिविर स्थापित किया। जैसे ही उसने अपनी आग जलाई, उसने देखा कि उसके चारों ओर एक असामान्य शांति छा गई है। जंगल की रात्रिकालीन सिम्फनी बंद हो गई थी। उसकी जगह दमनकारी सन्नाटा आ गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी बेचैनी का कारण अपनी कल्पना को बताते हुए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। घंटों बीत गए और जैसे ही आधी रात करीब आई, रेणु को एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। आग धीमी हो गई। उसकी लपटें ऐसे टिमटिमा रही थीं मानो किसी भूतिया झोंके में फंस गई हों। अचानक उसने उसे देखा, चमकती लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति, जिसका रूप अंधेरे में मुश्किल से ही पहचाना जा सका। वह अस्वाभाविक गति से उसके शिविर का चक्कर लगा रही थी। उसकी आंखें कभी भी उससे नहीं हट रही थीं। रेणु का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह किंवदंती भयानक रूप से वास्तविक थी। प्राणी ने झपट्टा मारा और वह अपनी आपूर्ति छोड़कर जंगल में तेजी से भागने लगी। शाखाएं उस पर पंजों से वार कर रही थीं। शैतान की गुर्राहट उसके पीछे गूंज रही थी और करीब आ रही थी। हताशा ने उसकी उड़ान को तब तक बढ़ावा दिया जब तक कि वह गुप्त प्रतीकों से ढकी एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर ठोकर नहीं खा गई। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह इस उम्मीद में उस पर चढ़ गई कि इससे कुछ सुरक्षा मिल सकती है। भूखा शैतान गुर्राते हुए रुक गया। उसकी भूख स्पष्ट थी। यह उसे छू नहीं सका। वहां नहीं। रात खिंचती चली गई। रेणु वेदी पर फंस गई। भूखा शैतान उसके ठीक परे छिपा हुआ था। जैसे ही भोर का उजाला हुआ, जीव छाया में खो गया। लेकिन रेणु को पता था कि यह केवल एक अस्थायी राहत थी। किंवदंती सच थी और अब वह इससे बंधी हुई थी। भूखे शैतान के जंगल की एक कैदी आतंक की अगली रात की प्रतीक्षा कर रही थी। दोस्तों, ऐसी और भी नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के लिए धन्यवाद।